नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बाइनेंस क्या बंद हो जाएगा? क्या बाइनेंस सेफ है? क्या हम अपना फंड रखें या ना रखें? क्या करना चाहिए? आपके ही सवाल हैं, जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर संतुष्ट हो आप तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर रहे हैं। और फ्लोकीनू एक छोटी सी अपडेट है, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि मार्केट के जो हालात हैं उस हिसाब से जो भी आजकल अब लिस्टिंग होंगी ना 2-4 दिन में, उनमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि अचानक से ये जो फंड निकल के आया है ये मार्केट पर इंपैक्ट डालेगा, कम से कम 2-3-4 दिन तो रहेगा। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। पहले लेते हैं बाइनेंस और सीजे बाइनेंस। कल से यही चल रहा है, शाम से जैसे ही ये फंड निकल के आया कि साहब इनके ऊपर जो है केस किया गया है अमेरिका की तरफ से, और वो मैंने डिटेल में आपको रात भी बताया था। अर्न विद रोहितास चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है और सुबह के मॉर्निंग में ही बता दिया, तो वो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन यहाँ मेन मुश्किल वही है कि ये मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर हैं, सीजे बाइनेंस भी और बाइनेंस भी। भाई दोनों ही एक ही बात है और दोनों ही मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर हैं, और इनके ऊपर जब कोई बात आएगी तो मार्केट पे इंपैक्ट आपको जरूर नजर आएगा, और वो उसका इंपैक्ट नजर आया भी। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं, आपको समय समय पर वो भी बताई हैं। इससे पहले जस्ट हुआ है जस्टिनसन और हुबी ग्लोबल, उनके साथ भी सेम यही पोजीशन थी। लेकिन यहां थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, और वो बढ़ाया गया है ये कि आपके पास 300 अकाउंट आपके खुद के हैं जो आप मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हो। ये चीज यहां पर एक नई है, बाकी तो सेम वही है जो जस्टिनसन के साथ किया गया, या अब जो ये कॉइन बेस को भी नोटिस उन्होंने भेजा हुआ है, तो ये सारी चीजें वही चल रही हैं। तो आप यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चिल रही है, ठीक है। फ्लोकीनू, इसमें जो अपडेट है वो ये है कि साहब देखिए 2 एक्सचेंजों की लिस्टिंग हुई। एक्सचेंज बहुत नामी ग्रामी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक्सचेंज तो एक्सचेंज है, कम से कम कुछ तो सप्लाई मार्केट में बटेगी। बिग वन और कॉइन BX, इस पर लिस्टिंग है। आज से इनकी ट्रेडिंग वगैरह शुरू हो रही है, यानी 28 तारीख से। लेकिन प्राइस आपका फ्लोकी का प्राइस चल रहा है 0.4 टाइम 032 की सीरीज में, यानी कल जैसे ये फंड निकला वहां से लगभग 8-9% प्राइस नीचे आ गया बजाय ऊपर जाने के। तो देखिए वजह वही है कि ये जो फंड था, ये फंड अब कहीं थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, यानी कि अभी भी मार्केट आपका BTC $27,000 के आसपास चल रहा है। तो कुल मिला के देखा, कल जब गया था लगे 26,500 तक भी चला गया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिकवर किया, तो $27,000 के आसपास अभी ये मेंटेन किए हुए हैं। तो अब उम्मीद है कि शायद यहां से ना ज्यादा नीचे जाएगा तो इस पे और बड़ा फंड कोई US को थोपना पड़ेगा, यानी कोई और बड़ा फंड आए तो फिर इससे नीचे लगता है मार्केट जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी 3-4 दिन आपके थोड़े से इसमें रहेंगे कि और क्या आएगा या क्या US करने वाला है। या वैसे तो अपने सीजन अपनी तरफ से बोल चुके, जो बोलना था इन्होंने अपनी तरफ से सफाई दे दी है। अब उस पर एक्शन रिएक्शन तो होगा ना, तो मैंने कहा ना अभी 3-4 दिन मार्केट आपका कन्फ्यूज रहेगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बस सतर्क रहिए, कुछ मत कीजिए। जो जैसा है हमारे पास होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं और उसको वैसे ही रखिए, कोई भी ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगता है। अब यहां पर एक चीज और भी हुई है, हमारे RBI गवर्नर हमेशा से खैर क्रिप्टो के खिलाफ थे, उन्होंने भी पूरा का पूरा वो कहता भांडा फोड़ दिया है क्रिप्टो के ऊपर। उन्होंने साफ कह दिया US में जो भी हो रहा है, जो भी बैंक कोलैप्स हो रहा है, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन है? क्रिप्टो। इस क्रिप्टो ने जो है बैंकों की हालत पतली कर दी है, और बैंक जो है इसको नहीं झेल पा रहे, यानी क्रिप्टो ने ही ये सारा काम बिगाड़ा है बैंकों का। खुद सुन लीजिए इन्होंने क्या बोला है। Specifically, these developments in the banking system in the United States drive home the importance of ensuring, number one, prudent asset liability management, robust risk management, and sustainable growth in liabilities in assets. That means sustainable growth of deposits as well as sustainable growth of credit. Second point, undertaking periodic stress tests and building up capital buffers for any unanticipated stress. They also bring out that cryptocurrencies or assets or the like can be a real danger to banks, whether directly or indirectly. Now, when I mention all these steps, we have been engaging with the banks over the last few years, over the last several years, and I'm happy to report that the way the Indian banking system has evolved and the way it is positioned today, as was mentioned earlier,
the Indian banking system continues to be resilient and stable. साहब हमारे आरबीआई गवर्नर साहब आपने खुद सुन लिया उन्होंने क्या बोला है, तो उसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से नेगेटिव थे, आज भी वही हैं, तो उनमें कोई ऐसी तब्दीली आई नहीं है। और वो तो हमेशा से यही बोलते हैं कि क्रिप्टो ही सब कुछ है, ये जितना नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो क्रिप्टो की वजह से आएगा, अमेरिका में बैंक डूब रहे हैं तो क्रिप्टो की वजह से डूब रहे हैं। तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है इनका कि इनका कुछ हो सकता है। अगला हमारा है बाइनेंस, जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट था इस वीडियो का क्वेश्चन, वो क्या बाइनेंस सेफ है। तो मेरे भाई देखो, मैं यहाँ पर बहुत सीधी सी बात कहूँगा, जितने भी CES यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज जितने भी हैं, बाइनेंस नहीं, छोटे से लेकर बड़े तक मैं सबकी बात करता हूँ, कोई भी सेफ नहीं है। और अगर दूसरी तरफ से कहूँ तो सारे के सारे सेफ हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजों का मतलब ये है कि भाई इनकी अपनी कंट्रोल होती है, ये नहीं कि यहाँ कोई डिसेंट्रलाइज तरीके से कुछ भी हो रहा है। तो ये सेफ भी है और अनसेफ भी है, ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी मतलब कानूनी रूप से चल रहा है, कौन कितनी कानून को मान के चल रहा है, कौन कितना साफ सुथरे तरीके से काम कर रहा है, डिपेंड करता है इस चीज़ पर। अब अगर कोई एक्सचेंज है जो कानून को वहाँ भाई जिस देश में भी काम कर रहा है वहाँ के कानून अगर नहीं मान रहा है तो भाई साहब वो तो कल बंद हो जाएगा। तो ये है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज देखिए, आपको जो बड़े हैं थोड़े नामी ग्रामी हैं उन्हीं का यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज का कोई भरोसा नहीं है कब आपका फंड 0 हो जाए, कब आपका फंड 100 का 200 हो जाए। सेंट्रलाइज एक्सचेंज है यानी कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वह 100% जो कंट्रोल है वो एक्सचेंज का है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज अगर देखा जाए तो सेफ भी हैं और अनसेफ भी है। इसका तो यही जवाब है, आप 100% कोई नहीं कह सकता कि ये बाइनेंस जो है 100% सेफ है, या होबी ग्लोबल 100% सेफ है, या सन क्रिप्टो 100% सेफ है, नहीं कह सकता कोई भी, क्योंकि इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ आप ये कहें कि हाँ जी 100% सेफ है, तो देखिए मैं तो बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि 100% सेफ तो कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है। अगर आपको अपनी आपका फंड ज़्यादा है और ज़्यादा होल्डिंग आप रखे हुए हैं तो भाई देखिए डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए या वॉलेट्स का यूज कीजिए। भाई मैं तो फिर ये सलाह दूंगा जिसके पास ज़्यादा है, क्यों, वो कम से कम आपके होल्डिंग में तो होगा, आपकी की आपके पास है, मतलब आपका मनी आपका क्रिप्टो आपके पास है। यहाँ एक्सचेंज पर ये चीज़ आपके साथ नहीं होती, यहाँ एक्सचेंज कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जो आपके वॉलेट्स हैं, ये पूरा कंट्रोल आपके पास है। तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ एंड सुरक्षित हैं, आपका पैसा सुरक्षित है, आपका क्रिप्टो सुरक्षित है। तो यहाँ आपको अगर ज़्यादा होल्डिंग है तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिए कि आप वॉलेट का यूज कीजिए या डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ फिर भी यही कहूँगा, जितने भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हैं उनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि ये 100% सेफ है। अभी मान लीजिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, वैसा ऐसा होगा नहीं, अगर कल को अमेरिका ये कह दे साहब हम बाइनेंस को अपने यहाँ काम नहीं करने देंगे, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा पूरे मार्केट पर, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं अहमियत रखता है, और अमेरिका जब ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं और कंट्री भी ऐसा करेंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, अगर ऐसा कर दे तो आपके फंड्स का क्या, कुछ नहीं, बाइनेंस खत्म, आपका फंड खत्म। तो कम से कम डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होगा तो वो आपके अंडर है भाई, उस पर नहीं तो कहीं और ले जाके आप बेच लोगे। आपके वॉलेट्स में है तो कोई बात नहीं, सन क्रिप्टो खत्म होता है या हुबी खत्म होता है या बाइनेंस खत्म होता है, आपको टेंशन की बात ही नहीं, आप कहीं भी ले जाके अपना बेच सकते हो उसको। लेकिन अगर किसी एक्सचेंज पर आपका फंड है और वो एक्सचेंज खत्म होता है तो आपका फंड ऑटोमेटिकली खत्म। ये है वो हकीकत सेंट्रलाइज एक्सचेंज की। तो देखिए 100% ये कहना कि साहब बाइनेंस सेफ है या और भी जितने एक्सचेंज हैं वो सेफ हैं, नहीं साहब, ये तो रिस्क है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से रिस्क ले लीजिए, बस ये कह सकते हैं, बहुत सीधा सा हिसाब है। क्योंकि आप देखिए ना, रोज कोई ना कोई आफत निकल के आती है और आपके सामने होती है। तो ये है सब कुछ आज के वीडियो में जो आपने पूछा उसका जवाब। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।